नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में और यह सिंगरौली ज़िले का महाजन मोड़ क्षेत्र है। यहाँ पर हम मिल रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि अपनी समस्या को लेकर प्रशासन के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि प्रशासन इनकी समस्याओं को अनदेखा कर दे रहा है, इनकी बातों को अनसुना कर दे रहा है और न्याय के लिए यह व्यक्ति लगातार भटक रहे हैं, मगर अफसोस कि न्याय इन्हें मिल नहीं पा रहा है। यह सीधा सीधा एक सवालिया निशान है सिंगरौली ज़िले की कानून व्यवस्था पर कि क्या सिंगरौली ज़िले की कानून व्यवस्था एकदम ठप्प हो चुकी है। जो व्यक्ति न्याय के लिए दौड़े वह सिर्फ दौड़ता ही रहेगा या फिर उसे आगे न्याय मिलेगा। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या समस्या है और ये इस वक्त यहाँ पे किस लिए आए। आपका नाम? हमारा नाम नीलेश तिवारी है। हम ग्राम ढोंगा के रहने वाले हैं। तहसील देवसर है, ज़िला सिंगरौली है, मध्य प्रदेश है। मैं काफ़ी इतना दिन से परेशान हूँ, कोई हद नहीं। आज 4 साल से मैं गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन मतलब कहीं पर जाते हैं तो हम ही की दोषार पर ठहराते हैं। मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बीवी हैं। हमारे घर वाले सब हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, भाई लोग कर रहे हैं, माँ कर रही है, बहन कर रही है। हम क्या करें? आखिर क्यों, किस लिए आपको परेशान किया जा रहा है? लंगड़ हो गए। जितने दिन कमा रहे थे तो हम उसके बेटे थे, उनके भाई थे, उनको पढ़ाए लिखाए हर चीज़ किए, लेकिन आज मैं विकलांग हो गया हूँ। मैं ड्राइवरी करते समय एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो आज हम विकलांग हो गए हैं तो हमको प्रताड़ित वो लोग कर रहे हैं। भाई बीवी को मारते हैं, किसी दिन बच्चे को मारते हैं। कल बीवी को हमारे कुएं में ढकेल रहे थे अनिल तिवारी लपट करके, फिर मंजू पहुंची है तो बीवी को मारी है, हमको मारे हैं तो हमारा 4-5 दांत टूट गया है सामने। मैं पुलिस थाने में देवसर में जा कर के गुहार लगाया हूँ और लगाने के बाद हमको हॉस्पिटल में भेजा गया। हॉस्पिटल से हमको रेफ़र किए हैं सिंगरौली के लिए। सिंगरौली में मैं आया था, रेफर का दवा करवाए हैं, मैं रिटर्न लौट कर जा रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा? जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार आपके साथ समस्याएं आ रही हैं, तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं, हम करेंगे होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इन लोगों को कुछ सज़ा नहीं मिल रही है। हाँ, सब नशाखोरी करके हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे धाय बच्चे को मारेंगे, धाय बीवी को मारेंगे। हम विकलांग आदमी किसी हिसाब से ना हमको खेत दिए हैं, ना ज़मीन दिए हैं, ना हिस्सा दिए हैं। विवाद किस लिए है आप लोग? खेत ज़मीन और घर मैं बनवाया था ड्राइवरी करते पीरियड, वो घर छीन लिए। उसमें हम स्टे लगाए थे तो उसमें पैसा रुपए दे करके लोग उसको भी खारिज करवा दिए। फिर थाने में हम दिए 1-2 कागज़, उसको थाने में दिए, उसमें स्टे का काम नहीं रोका गया। वो छत डलवा लिए, छत लेवल टॉप मैं करवा के छोड़ा था, वो लोग जबरई छत डलवा लिए। अच्छा, पुल्ली फाट का अर्जी दिया हूँ, अभी तक पुल्ली फाट का अर्जी में कुछ भी हमारा सुनवाई नहीं हुआ। मैं प्रशासन से बार वकीलों से जाकर के गुहार लगा रहा हूँ, भैया हमारा पुल्ली फाट करवा दीजिए, पुल्ली फाट हो जाए, हम फिर से कहीं बनवाएंगे। क्या करेंगे? भीख मांग के बनवाएंगे, लेकिन बच्चे कहाँ लेकर जाएं? और वो बोल रहे हैं कि घर से निकल जाओ, घर से भाग जाओ, ये उनका कहना है उन लोगों का। क्या देवसर तहसील में आप गए थे ये अपनी ज़मीन की समस्या को लेकर बात? जी। क्या बोला गया वहाँ पे? वहाँ बोला गया, एक बार स्टे हम लगाए, पहले इन लोगों को मना किए कि मैं घर बनवाया हूँ, हमारा हिस्सा क्लियर कर दीजिए, तब फिर हम अपना छत डलवाऊंगा, आप लोग अपने में डलवा लीजिए। भले हम बनवाए हैं, लेकिन सब भाई जितने हैं उनका सबका हक है जब तक पिताजी थे। लेकिन जब पिताजी ख़त्म हो गए तो ये हुआ कि मतलब ये ज़बरदस्ती करने लगे सब लोग, और ज़बरदस्ती करके वो कर लिए। हम विकलांग आदमी हैं, हम कुछ बोल देते हैं। कल बीबी वो कर रही थी, हम पूजा करने बैठे थे, पूजा करते करते उसको हम देखे कि जब कुआं में ढकेल रहे हैं तब हम कूदे। फिर हमको मारपीट किए अनिल तिवारी और मंजू द्विवेदी। फिर अनिल तिवारी कौन है आपके? हमारे छोटे भाई। तो जब उनके द्वारा आपकी बीवी के साथ मारपीट की गई तो क्या ये भी चीज़ आपने प्रशासन को बताया? वहाँ के स्थानीय जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें बताया आपने? जी। कोई कार्रवाई की गई उनके ऊपर? बस रिपोर्ट हुआ है, अभी कोई कार्रवाई श्रीमान जी नहीं हुआ है। मतलब कल से लेकर आप बता रहे हैं जैसे कि आपका दांत भी टूटा, उसमें आपको भी मारा गया। सामने है एक दांत, अभी हम जेब में रखे हैं। ये दांत हिल रहे हैं, ये देखिए। हाँ, हिल रहा। ये दांत मारे हैं, टूट गया है, इसको हम जेब में रखे हैं अभी। कल हम गए थे रिपोर्ट करने तो पुलिस वाले और डॉक्टर लोग बोल रहे थे दांत कहाँ है, लेकिन उसको उतनी समय हमको मारे थे, हमारे ध्यान में नहीं था। हम दूसरे की गाड़ी मंगवाएं कि भैया हमको पहुंचा दो, बीवी बच्चों को वहाँ थाने। मास्क पहनिए आप, पहुँचा दीजिए। तो हमारे पास हमारे मुंह से खून जा रहा था हमारे,
तो हम दांत उत लेने के लिए भूल गए थे। फिर गए हैं रिटर्न लौट करे 12 बजे रात गए हैं, तो फिर दांत को हेर करके फिर हम जेब में डाले हैं कि हमको सिंगरौली जिला में हम जा रहे हैं तो कोई काम लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए जेब में डाले हैं। अब इसके बाद जिस तरीके से मारपीट आपके साथ लगातार हो रही है, आप बता रहे हैं कि सभी जो अधिकारी हैं तहसील में भी आप घूम चुके हैं, पुलिस प्रशासन के पास आप कितनी बार गए? पुलिस प्रशासन के पास कम से कम 4 साल में हम कई बार जा चुके हैं, 20-25 बार। 181 में शिकायत भी किए थे। फिर हमको प्रशासन के द्वारा बेड़ा गया 1 घंटे के लिए जेल में, बोले कि शिकायत कटवाइए। हम कहा श्रीमान जी हमारा निराकरण करवा दीजिए तब हम शिकायत कटवाएंगे, लेकिन हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ। हमारा मोबाइल जबरई ले करके हमारा शिकायत कटवा दिया गया। या यहाँ पे जो स्थानीय हैं कप्तान साहब, इनके पास भी आपने शिकायत की? एसपी साहब के पास? जी, एसपी साहब के यहाँ एक रिपोर्ट मैं किया था आ करके, वो भी रिपोर्ट हमारे पास अभी 2 कॉपी रखा गया। कितने महीनों पहले आपने रिपोर्ट की? आज मतलब 1-2 महीने 3 महीने के लगभग। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? उसमें भी गए थे, पुलिस वाले गए, पूछे बयान लिए, फिर बोले कि गवाह जो हैं तो चौकी पर आए गवाही दें। गवाह गए थे तो फिर उनको हड़काने दबकाने लगे। हड़काने दबकाने के बाद बोले कि तुम वहाँ रहते हो तो कैसे ये सब जान रहे हो? तो बोले वो गवाह लोग हमारे बोले कि भाई हमारे चाचा चाची का घर है इनके पड़ोस में, हम आते जाते हैं, इस हिसाब से हमको सब आते हैं यहाँ पर। तो देखे तो इन लोगों के साथ ये घटना हो रही थी। आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं उन लोग, या फिर जो आपके ही भाई हैं, आपका ही परिवार है, आपके साथ अगर मारपीट कर रहा है जी तो किस लिए कर रहा है और प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं श्रीमान जी, हमको ये मालूम नहीं है क्या बात है। क्या मैं नसवाया हूँ प्रशासन का कि लंगड़ हो गया तो भाई बाप महतारी का भी नसवा दिए, आप प्लस प्रशासन से भी हम नसवा लिए हैं। क्या किए हैं हम पता नहीं, ऊपर वाले जाने कि हम कुछ नहीं जानते। चलिए ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने घर के मैटर में, जो कि ज़मीनी विवाद है, उसमें वह जीवन भर कार्य करता है और घर वालों का पालन पोषण करता है, लेकिन किसी कारणवश दुर्घटना होती है उसके साथ और उसका पैर खराब होने के बाद घर वाले उससे मुंह मोड़ लेते हैं। घर वाले उनसे मुंह मोड़कर उनके ऊपर ही अत्याचार करते हैं, उनके परिवार के साथ अत्याचार करते हैं। न्याय की गुहार लगाने के लिए अगर वो पहुंचते हैं प्रशासन के पास, तो अफसोस की बात यह है कि सिंगरौली ज़िले का प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता है और उनके ऊपर जब 181 सीएम हेल्पलाइन पर उन्होंने शिकायत की तो उल्टा ही उन्हें जेल में डाला गया कि कुछ देर थाने में बैठो, 1 घंटे 2 घंटे, जैसा कि इन्होंने बताया कि 1-2 घंटे बैठाकर उस शिकायत वापस लेने की गई, जिससे कि साफ समझ में आता है कि भाजपा राज में अंधेर नगरी चौपट राजा का काम चल रहा है, जिसमें प्रशासन की तानाशाही साफ देखी जा सकती है कि एक फरियादी लगातार सालों दर साल सिर्फ घूम रहा है न्याय पाने के लिए, मगर अफसोस की बात उसे न्याय नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि आस इनकी सिंगरौली ज़िले के कप्तान से है, अब वो इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह, पोलखोल पोस्ट से। खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। McHappy Offered with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन, बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।